हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में एक नई शिक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या है, कौन सी ऐसे बिंदु हैं जिन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक ध्यान देने से रह गई हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के बाद आपके बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है और उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह हम आपको आज पूर्ण विश्लेषण के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन और यह है आपका अपना चैनल ट्रैकिया, जो आपको सभी महत्वपूर्ण चीज़ें विश्लेषण के साथ बताता रहता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक समय से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। बट इस नई एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड में चलते हैं कि इन नई एजुकेशन को बनाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2015 से बन रही है और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 2 लाख सजेशंस लिए गए हैं और ये 2 लाख सजेशंस 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक, 6000 ULB और 676 डिस्ट्रिक्ट से लेने के बाद परामर्श की एक अभूतपूर्व प्रक्रिया से गुजरने के बाद बनी है। मई 2016 में लेट श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसने 2016 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी और रिपोर्ट के बेसिस पे मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 तैयार की थी। जून 2017 में एमिनेंट साइंटिस्ट के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक और कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस कमेटी ने 2019 में एक रिपोर्ट, जो कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 थी, वो प्रस्तुत की गई। उसके बाद इस ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को मिनिस्ट्री की साइट, MHRD की वेबसाइट और माई गवर्नमेंट इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया और इसके बारे में और सुझाव मांगे गए। तब जाके 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया। ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 1986 में बनी 34 साल पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस करेगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इस एजुकेशन पॉलिसी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में स्कूल एजुकेशन, दूसरे पार्ट में हायर एजुकेशन, तीसरे पार्ट में अन्य मुद्दे रखे गए हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग बच्चों को कैसे सिखाएं, और चौथे पार्ट में आपको ये बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को अमल में कैसे लेके आना है। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कुछ हाईलाइट्स कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है। उसके बाद देखते हैं ये विश्लेषण कि क्या वाकई में ये उस लेवल की एजुकेशन पॉलिसी है जिसे एक रिवॉल्यूशन समझा जा रहा है। दोस्तों, कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप हमारा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया बदल जाए। तो शुरू करते हैं कुछ हाईलाइट्स के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं स्कूल एजुकेशन से। स्कूल एजुकेशन में पुराने 10+2 के स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में बदल दिया गया है, जिसमें पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज है। इस स्टेज में 3 साल से 8 साल के बच्चे गिने जाएंगे। पहले 3 साल प्री स्कूल के और अगले 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होंगे। इस स्टेज में फोकस रहेगा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग बाय प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब छोटे बच्चे ज़्यादा किताबों के बोझ से बच सकेंगे। दूसरी स्टेज 3 साल की है और इसे प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे क्लास 3 से क्लास 5 तक पढ़ेंगे। इस स्टेज में फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग पर। इस स्टेज में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट और न्यूमरोलॉजी स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। ग्रेड 5 तक बच्चे अपनी पढ़ाई होम लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, बट हम इस पर बाद में बात करेंगे। 6 to 8 क्लास तीसरी स्टेज में है और इस स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज। इस स्टेज में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी। सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एक्सेट्रा, आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इस स्टेज में फोकस रहेगा क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर, ना कि रोट लर्निंग पर। यहाँ नया शब्द आया है क्रिटिकल थिंकिंग, इसे भी हम बाद में बात करते हैं। और इस स्टेज में कोडिंग भी शुरू हो जाएगी। स्कूल एजुकेशन की अब फाइनल और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
इस स्टेज को हम हायर सेकेंडरी के नाम से भी जानते हैं। और अब इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी भी की जाएगी, जिसका मतलब है PCM, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है और पढ़ सकता है। अब वो फिजिक्स के साथ आर्ट भी ले सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ अकाउंट या हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। तो स्कूल एजुकेशन के की पॉइंट्स ये हैं कि टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा, NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। दूसरा NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल भी अपने यहाँ ये चारों स्टेज फॉलो करेंगे। मोर फोकस किया जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर, वोकेशनल स्ट्रीम पर। करिकुलम कंटेंट कम किया जाएगा, जो कि की कॉन्सेप्ट, आइडिया, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होगा। पढ़ने और पढ़ाने की अप्रोच चेंज की जाएगी, जो कि इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड होगी और इसे मोर होलिस्टिक बनाया जाएगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्कूल एजुकेशन का ये है कि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे क्लास 12 तक जरूरी शिक्षा ले पाएंगे। पहले ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए था कि 14 साल तक का हर बच्चा एजुकेशन लेगा। अब ये बढ़ा दिया गया है और सेकेंडरी लेवल तक करने के लिए लगभग 18 साल तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी, उनके स्कूल्स को प्रमोटेड किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा की पॉइंट्स है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड थे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर जोर दिया गया है। GER को 2035 तक 50% तक लेके जाना है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीट्स भी ऐड होनी है। हायर एजुकेशन में दूसरा पॉइंट ये है कि अब कोई भी बच्चा सिर्फ कोर्स के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। जैसे अगर किसी को बायोलॉजी या फिजिक्स से BSc या MSc या इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि मल्टी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल के होंगे, जो पहले भी थे, बट अब वो चाहें तो 1 साल में भी या 2 साल में भी कोर्स को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। उन्हें 1 साल के लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल के लिए अगर वो 2 साल अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, जो IIT और IIM के बराबर होंगी। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी, जो रिसर्च कल्चर और रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ावा देगी। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का सेटअप किया जाएगा, जो पूरी तरीके से एक अम्ब्रेला बॉडी होगी, पूरी हायर एजुकेशन की देखरेख करेगी, सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। हायर एजुकेशन में मेडिकल और लीगल एजुकेशन के ऊपर कोई भी बात नहीं कही गई है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक ही प्रकार के रूल से फॉलो होंगे। किसी भी कॉलेज को एफिलिएशन सिर्फ 15 साल तक के लिए दिया जाएगा। सभी कॉलेज को ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में चेंज करना होगा 15 साल के बाद। मतलब कि अगर कोई कॉलेज अपनी एफिलिएशन को 15 साल के बाद बढ़ाना चाहता है तो या तो उसे किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ना होगा या फिर उसे खुद एक ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनना पड़ेगा, जो खुद अपनी एक डिग्री देगा। ये बात हुई हायर एजुकेशन की। अभी कुछ और भी अन्य मुद्दे हैं जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। अन्य मुद्दों में सबसे पहला पॉइंट है NETF, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी जो एक प्लेटफॉर्म देगा फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए। अगर हमारे किसी बच्चे के पास कोई एक ऐसा यूनिक आइडिया है जिसका डेवलपमेंट करने से उस स्कूल, कॉलेज या उस बच्चे का या देश के लिए कुछ अच्छा होएगा, तो वो इस ऑटोनोमस बॉडी को अपना आइडिया दे सकता है। ये ऑटोनोमस बॉडी लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को एनहेंस करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करने पर भी जोर देगी। दूसरा पॉइंट है स्कूल और हायर एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पाली, पर्शियन और प्राकृत के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। तीसरे पॉइंट में
केंद्र और राज्य दोनों एक साथ काम करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ये इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 6% तक किया जाना है। ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें हैं जो पॉजिटिव हैं, पर कुछ ऐसा भी है इस पॉलिसी में जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। एक दो पॉइंट्स तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना अभी भी जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो पॉजिटिव थी इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, इसलिए हम जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हम सेकंड पार्ट में आपके सामने लेके आएंगे। बट हाँ दोस्तों, सेकंड पार्ट जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड पार्ट देखने के बाद आपका नज़रिया चेंज हो जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन है, फीस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस एजुकेशन में ध्यान देने से रह गए हैं। तो दोस्तों जिनको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये पार्ट या ये पॉइंट छूट गया है इस वीडियो में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि आपका वो कमेंट शायद आपको या बाकी लोगों को कुछ ऐसा बता देगा जो इस एजुकेशन पॉलिसी में रह गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से यही गुजारिश है कि उस लाल बटन को दबा दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।